दोस्तों ये पूछा गया है 2025 में यूपी बोर्ड के पिछली परीक्षा में पूछा गया सवाल है कक्षा 10 में। पानी से भरे एक अर्धगोलीय टैंक को एक पाइप के द्वारा 3 सहित 4/7 लीटर प्रति सेकेंड की दर से खाली किया जाता है। यह पाइप टैंक को आधा खाली करने में कितना समय लेगा यदि टैंक का व्यास 3 मीटर है। तो पहले एक चित्र बना लेते हैं। मान लेते हैं एक अर्धगोलीय टैंक है, कहा है गया है अर्धगोलीय टैंक, आधे गोले के आकार का एक टैंक ले लेते हैं, कटोरे जैसा। बस इसमें पानी भरा गया है, पानी भरा हुआ पूरा आधा गोला है। एक मान लेते यहाँ पे एक पाइप लगा, कैसे खाली किया जा रहा है नहीं मालूम है, लेकिन एक पाइप के द्वारा खाली किया जा रहा है। तो यहाँ से पाइप मान लेते निकल रहा है, पानी निकलेगा बाहर। इसकी रफ्तार जो है, खाली करने की जो दर है, वो है 3 सही 4/7 लीटर प्रति सेकेंड, यानी 24 7 या 21 और 4 25 25/7 लीटर एक सेकेंड में इस पाइप से पानी निकल जाता है। एक सेकेंड में 25/7 लीटर पानी एक सेकेंड में निकल रहा है। तो आधा खाली करने में, आधा कैसे हम ऐसे डिवाइड करेंगे पता नहीं चलेगा, तो ऐसे सीधे सीधे हम कर लेते। मान लेते यहाँ से इसका भरा हुआ जो भाग है ना, हाफ कर लेते। तो ये भाग या फिर ये भाग खाली करने में कितना समय लगेगा। तो हम पहले इतने भाग का आयतन पता कर लें। तो उसके लिए क्या चाहिए, दिया गया क्या है, दिया है हाँ टैंक का व्यास। ये कितना है, तो दे रखा है 3 मीटर, 3 मीटर यानी 2r बराबर 3 मीटर। ये यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं यहां से यहां तक, ये कह रहा था व्यास। बाहर से बना के दिखा सकते हैं ऐसे चाहे, ये 2r के बराबर है। तो यहां से यहां तक कितना होता है r, स्मॉल r। यहां से यहां तक भी, यहां से यहां तक भी स्मॉल r। तो रेडियस निकाल लेते हैं। यहां से r बराबर कितना आ जाएगा 3/2 मीटर। अब टैंक का आयतन निकाल लेते हैं। तो टैंक अर्धगोलीय टैंक का व्यास, टैंक का आयतन। ऐसा करते हैं, पूरे का आयतन निकाल लेते हैं, फिर उसको आधा कर लेंगे। अर्धगोलीय टैंक के आधे का व्यास आ जाएगा और उतने को ही खाली करने में जो समय लगेगा वही निकालना पड़ेगा हमें। तो आयतन कितना आ जाएगा, 2/3 आधा गोला है, तो आधे गोले 2/3 πr³। ये कितना आ जाएगा 2/3 पाई और r की जगह 3/2 इसका क्यूब, 2/3 पाई। अब इसको 3 बार लिख लेते हैं, 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2। ये और ये तो चल बसे, इनका तो काम खत्म। ये पाई बच गया और इनका मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। 3 3 जा 9, अपॉन में 2 2 जा 4 मीटर क्यूब। टैंक का आयतन आ गया है, लेकिन ये आयतन आया जो हमारा मीटर क्यूब में आया है, लीटर में बदलना है हमें, लीटर में चाहिए।
तो आयतन लीटर में बदलने के लिए क्या करेगा, मीटर क्यूब में दिया हुआ हो तो इसको क्या कर सकते हैं, 1000 से गुणा कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा लीटर में, लीटर क्यूब नहीं बनेगा, लीटर में बनेगा। तो 9 पाई अपॉन 4 इंटू 1000 लीटर। तो अर्धगोली टैंक का आयतन, तो ये आयतन आ जाएगा, काट लेते हैं इसको, और ये आ जाएगा 25 चौकीस 100, कट गया। 9 इंटू 250 250 पाई लीटर में मल्टीप्लाई करा लेते हैं या ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, लीटर में आ गया इतना। इसका आधा करना है अब हमें, तो आधा करने के लिए क्या करेंगे, तो ये आ गया अर्धगोली टैंक का आयतन। अब क्या कर लेते हैं, हमें पूरा नहीं खाली करना, ये तो पूरे का आ गया अर्धगोली टैंक का, इतने का आ गया है आयतन, हमें खाली करना है, सिर्फ कह रहे हैं कि आधा खाली करने में कितना समय लगेगा। तो आधा खाली करने के लिए हमें इसका आधा कर लेना चाहिए और फिर उसके लिए निकाल लेना चाहिए कितना समय लगेगा। तो ये जो आयतन आया है इसका हम आधा कर लें और फिर उसके हिसाब से हम देख लें कितना समय लगता है उतने लीटर पानी को हटाने में, मतलब बाहर निकालने में। तो खाली टैंक को आधा खाली करने के लिए आवश्यक आयतन, आवश्यक आयतन मान लेते हैं वो है V। V बराबर इसका आधा कर लेते हैं, 9 इंटू 250 अपॉन 2 कर देते हैं, ये आ जाएगा। तो V बराबर कितना आ जाएगा, भाग कर लेते हैं, 9 इंटू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, मल्टीप्लाई करा लेते हैं। अच्छा ये पाई में चल रहा था, पाई तो है पाई और ये पाई, तो V बराबर कितना आ जाएगा, इसको ऐसे लिखा देंगे, काम आ जाएगा। तो इतने पानी को, इतने लीटर पानी को हम खाली करेंगे। तो हमें, हमारे पास है क्या क्या चीज, खाली करने की दर है और इतना लीटर आयतन है, हमें निकालना है समय। फार्मूला लगा देंगे, समय बराबर होता है, समय बराबर होता है आयतन बटे दर। अगर हम ये लगा देते हैं आ जाएगा। तो समय निकालना है, समय आयतन कितना है, 9 इंटू 125 पाई अपॉन में दर कितनी है, तो खाली करने की जो दर है हाँ, खाली करने की जो दर है 25/7 लीटर प्रति सेकेंड। तो इतना ये लीटर में है, लिख दिया। और वो कितना है, खाली करने की दर तो ये है 25/7 लीटर प्रति सेकेंड, यानी 25/7 लीटर पानी 1 सेकेंड में ये निकाल दे रहा है पाइप। तो ये एक समय बराबर 9 इंटू 125 और पाई की जगह 22/7 रख सकते हैं आप, 22/7 नहीं, इसको
देखो यही पे समय चल रहा है ना। हाँ ये कितना 25/7, 25/7। तो काटते फिरते हैं, ये 7 तो ऊपर पहुंच जाएगा। अगली लाइन में काटते हैं 9 × 1। हाँ इसको लिख सकते हैं 5 × 1 25, और इसको लिख सकते हैं 22/7। ये 7 ऊपर जाएगा, कट करना पड़ेगा, कट करना थोड़ा सा। कटिंग पेस्टिंग भी चलेगी। तो समय बराबर क्या है, आयतन बटे दर। तो आयतन तो हमारे पास ये रहा, आयतन 9 × 125 पाई लीटर, थोड़ा सा इसकी, और दर कितनी है तो 25/7, 25/7 लीटर प्रति सेकेंड। ये कितना आ जाएगा फिर, समय बराबर लीटर से लीटर तो कैंसिल हो गया, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, और थोड़ा सा का सही कर लेते हैं। तो ये ऊपर बचा 9 इंटू ये 5 बच गया इंटू पाई, और नीचे क्या क्या बचेगा, नीचे देखो ये 7 बटे में ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो इंटू में 7, ये सेकंड है, नीचे है ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये सेकंड, सेकंड में आंसर आ जाएगा। कर देते हैं 9 × 5, पाई की वैल्यू रख देते हैं, बटे में कुछ नहीं है तो ये हटा देते हैं। 5 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू 7, और ये आएगा आंसर सेकंड में। 7 से 7 कैंसिल हो गया, इनका मल्टीप्लाई कराएंगे 9 × 5 45 इंटू 22, सेकंड में रहेगा आंसर, और इसका मल्टीप्लाई करा देंगे। 45 × 90 का 0 हासिल, 9 45 × 90 और 9 99, इतने सेकंड समय लगेगा। जाए